एडिशन रिएक्शन, इसमें फर्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो इसके 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हर कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और उन वैलेंस सी पर Cl जाके अटैच हो जाता है, तो मुझे मिलता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के और भी नेम होते हैं जैसे BHC, गैमेक्सिन, लिंडेन, और इसका यूज़ क्या होता है, ये एज ए इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ ओजोन या फिर ओजोनलिसिस। जब भी हम ओजोन का रिएक्शन बेंजीन से कराते हैं तो जैसे हमने एल्कीन में सीखा था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन इधर आ जाता है। तो क्या मिला, ये मिला CH, यहाँ CH है, ये भी CH है, तो CHO 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 CHO, इसका मीन्स मुझे 3 मॉलिक्यूल क्या मिल जाते हैं, CHO CHO मिल जाता है, यानी कि मुझे ग्लाइऑक्सल मिल जाता है। थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन। अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन निकल के साथ, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से कराता हूँ हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर हर कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाती है और उन वैलेंसी पर हाइड्रोजन एटम जाके अटैच हो जाता है और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कि जब हम किसी भी बेंजीन का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन फॉर्म हो जाता है, तो ये साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इसमें हम पढ़ते हैं पहले कंबशन रिएक्शन। जब हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं यानी कि बर्न करते हैं तो CO2 एंड वाटर बनता है और सूटी फ्लेम के साथ बेंजीन बर्न होती है और इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट और JEE के लिए। इसमें क्या होता है कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं V2O5 की प्रेजेंस में तो ये CH डबल बॉन्ड CH COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कैसे समझना है, ये कार्बन CH है और ये कार्बन CH है, तो आप यहाँ से इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो CH कन्वर्ट हो जाएगा COH में, ये CH कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और ये जो 2 कार्बन है ये CO2 एंड वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्या मिलेगा, मैलिक एसिड मिलता है और मैलिक एसिड को हीट करने से यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है, यानी कि वाटर निकल जाता है और ये मैलिक एनाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर नेप्थलीन का ऑक्सीडेशन करते हैं V2O5 की प्रेजेंस में तो जैसे बेंजीन ऑक्सीडाइज हुआ है, सिमिलरली ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये CH है और ये CH है तो CH हो जाएगा COH और ये CH हो जाएगा COH में, और ये जो कार्बन है ये CO2 एंड वाटर बन के रिमूव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा थैलिक एसिड। हीट करने पर यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड में। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें अगर हम पहला रिएक्शन है सैंडविच कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर 2 बेंजीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम किसी भी मेटल सॉल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो मेटल 2 बेंजीन रिंग के बीच में आ जाता है और ये सैंडविच कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसका नेम है डाई बेंजीन क्रोमियम। जब भी हम किसी बेंजीन का पायरोलिसिस करते हैं तो 2 बेंजीन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है और ये बाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब भी हम केमिकल एनालिसिस से या मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन से बेंजीन का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला हमें मिलता है C6H6। जब C6H6 फॉर्मूला है इसका मीन्स ये हाईली अनसैचुरेट कंपाउंड है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट साइंटिस्ट ने इनके ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, तो इनके ओपन स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि या तो वो हाईली अनसैचुरेट एल्काइन होंगे या एल्कीन्स होंगे या एल्कीन्स एल्काइंस का दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो बेंजीन ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे एल्कीन और अल्काइन कर देते हैं डीकलराइज, ठीक है। सेकंड कि बेंजीन जो होता है वो KMNO4 से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एल्कीन अल्काइन रिएक्ट कर जाते हैं। बेंजीन HCl के साथ कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन एल्कीन अल्काइन एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बेंजीन एक एल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ओपन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, यानी एल्कीन बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इसका रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम कैलकुली स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब हमने बेंजीन के रिएक्शंस देखे तो हमने देखा कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। कब? जब उसका हम हेलोजिनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ
कि इसमें जितने भी 6 हाइड्रोजन हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो कई साइंटिस्ट ने उनके स्ट्रक्चर को सजेस्ट किए, लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है वो कैकुले का है। कैकुले के अकॉर्डिंग बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक हेक्सागन रिंग है और उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। उस हेक्सागन रिंग में कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके अंदर ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हेक्सागन है विथ 3 डबल बॉन्ड। अब इसके फेवर में क्या क्या एविडेंसेस हैं कैकुले के स्ट्रक्चर के, जो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी टेक्निक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक है, वो ये कंफर्म करती है कि बेंजीन के अंदर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन जो होता है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर लेता है, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड कर लेता है और ओजोन के साथ ओजोनाइड बनाता है। तो ये कंफर्म करता है कि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। अब बेंजीन को हम किससे बना सकते हैं, एसिटिलीन से बना सकते हैं। तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स जब हम हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कैकुले के स्ट्रक्चर को। इसके अंदर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट 1 बनता है और 3 डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये कंफर्म करते हैं कि उसके अंदर जो 6 हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब कैकुले स्ट्रक्चर के क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं और क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टी हैं। पहला है आइसोमर नंबर। जब मैं कैकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता हूँ तो इसमें 2 ऑर्थो फॉर्म मिलते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी बेंजीन में नहीं पॉसिबल है। 2 एक ही ऑर्थो फॉर्म बनती है, लेकिन कैकुले के स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑर्थो फॉर्म मिलती हैं। तो इस डिफेक्ट को कैकुले ने खुद रिमूव किया। उन्होंने बोला कि ये डबल बॉन्ड एक जगह फिक्स नहीं है बल्कि 2 पोजिशन पे ऑसिलेट होता रहता है। पहले डबल बॉन्ड यहाँ है, अभी डबल बॉन्ड ऑसिलेट होकर इधर आ जाएगा। बेंजीन के अंदर अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। कैसे कि इसके अंदर 3 बॉन्ड हैं, उसके बाद भी ये ब्रोमीन जो वाटर होता है उसको डीकलराइज नहीं करता, बेयर्स एजेंट को भी डीकलराइज नहीं करता है। इसके अंदर एडिशन रिएक्शन की जगह क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। बेंजीन के अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखें तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। किसकी, जब वो सिंगल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के अंदर 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। और बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों है, तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 सिंगल बॉन्ड का और 1.34 एंगस्ट्रॉम डबल बॉन्ड का होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि बेंजीन के अंदर जितने भी सीसी बॉन्ड लेंथ हैं वो सब इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, और बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.40 एंगस्ट्रॉम है। फिर नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा, एक डबल बॉन्ड का होता है 28.6, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 × 28.6 यानी कि 85.8 होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था वो कितना था, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल था, यानी कि हमारी थियोरेटिकल वैल्यू से कम था। नेक्स्ट है इसके अंदर हीट ऑफ कंबशन। जब भी हम बेंजीन को कंबशन करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उससे भी हीट ऑफ कंबशन कम होता है। तो ये हमारे कैकुले स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्शन थे। इन ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए, लेकिन वो सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज, बेंजीन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जिसमें पहले था लेडेनबर्ग प्रिज्म फॉर्मूला। इन्होंने बोला कि बेंजीन का एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन ये रिडक्शन और एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सेकंड आया क्लॉज का डायगोनल फॉर्मूला। ये क्लॉज का डायगोनल फॉर्मूला है। इसमें उन्होंने बोला कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। ये से एक कार्बन है तो इस कार्बन से डायगोनली अटैच्ड है, इधर अटैच्ड है। लेकिन ये भी एडिशन और रिडक्शन रिएक्शंस थे जो बेंजीन के, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट आया डेवार्स का पैरेलल फॉर्मूला। ये इसका पैरेलल फॉर्मूला था, लेकिन हमने देखा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कितनी होती है बेंजीन में, 1.40, लेकिन यहाँ पे 1.40 नहीं हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग मिल रही है, तो ये बॉन्ड लेंथ की बेस पे डिस्कार्ड हो गया। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर्स फॉर्मूला आया। इन्होंने कहा कि बेंजीन के अंदर जो 4th वैलेंसी होती है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है, तो इन्होंने बेयर सेंट्रिक फॉर्मूला दे दिया। लेकिन
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इस बेस पर इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आया इसके अंदर थेले का फॉर्मूला। थेले के अकॉर्डिंग इसके अंदर पार्शियल वैलेंसी होती है, तो ये पार्शियल वैलेंसी का फॉर्मूला था। तो ये सारे फॉर्मूले जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, ये क्या हो गए, ये डिस्कार्ड हो गए। फिर आया मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी में हम पढ़ते हैं रेजोनेंस थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। रेजोनेंस थियरी के अकॉर्डिंग जो बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं वो दो होते हैं। पहले पाई बॉन्ड इधर होता है, फिर ये इधर आ जाता है। ये पाई बॉन्ड इधर था तो इधर हो जाता है, ये पाई बॉन्ड इधर है तो इधर हो जाता है। इसका मीन्स बेंजीन ये दो मेनली स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 80% होता है। और ये डिवार्स के स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी रहता है, लेकिन इनका परसेंटेज 20% होता है। तो मेनली स्ट्रक्चर किस फॉर्म में रहता है, इन दोनों फॉर्म में, तो इनको हम बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये बेंजीन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो ऑसिलेट होता रहता है, यानी कि वो रेजोनेंस शो करता है। तो रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और इसके अंदर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ भी आ जाती है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एक्सरे एनालिसिस से रिवील होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागन है। इसके अंदर 6 कार्बन एटम है जो एक प्लेन में होते हैं और हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन होता है और उसके अंदर 120 डिग्री एंगल होता है। और जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके आपस में ओवरलैप करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और उसके अंदर एक हाइड्रोजन अटैच होता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो sp2 आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ये जो sp2 है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये 6 कार्बन इसी को फॉलो करके ये हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये हेक्सागन स्ट्रक्चर बन जाता है तो हर कार्बन के ऊपर एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है। अब ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल की डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल की डिस्टेंस जो होती है वही डिस्टेंस इसके साथ होती है। इसका मीन्स ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है और ये इसके साथ भी ओवरलैप करता है। अगर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और अगर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मीन ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है, इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है, यानी कि ओवरलैपिंग दोनों साइड से पॉसिबल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर दो रिंग होती हैं, एक तो प्लेन के ऊपर होती है और एक प्लेन के नीचे होती है। और इस रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में बीच में एक सर्कल बना देते हैं जो इस अबव एंड बिलो द प्लेन जो होती है रिंग के, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो रिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आगे की वीडियो आपको टाइम से मिलते रहेंगे।